राघवन जी भाई साहब वो सब भी आ चुके हैं। वो कार्यक्रम लोकार्पण का शुरू हो चुका है। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग 2 मिनट के लिए भगवान का नाम ले, मेरे साथ सब लोग बोले श्री राम जय राम। प्रोग्राम आज होने वाला है जो हमारे आरएसएस के मुख्य कार्यकर्ता जो गेट से प्रवेश कर रहे हैं वो वहीं से प्रवेश करते हुए गाते हुए आए। आनंद के साथ नाम ले, लेकिन आज यहाँ श्री राम जय राम। प्लांट आया है जहाँ 1000-2000 नहीं, श्री राम जय राम। आज तक 20 सालों की राजनीति में किसी नेता ने नहीं करवाया। श्री राम जय राम। मोहन भागवत जी के व्यवस्था में लगे हुए बंधु गौशाला साइड की गैलरी और मध्य की गैलरी छोड़ के बिठाते जाइए जो बंधु वहाँ परिसर में है। कैमरा घुमाते रहे, वो बहुत ही बड़ा जो ग्रीन मैटिंग पर घूम रहे हैं बंधु हमारे वो अपना स्थान ग्रहण करते जाए अंतर लेकर। मोहन भागवत जी आने वाले हैं कुछ ही समय में, और यहाँ 2 दिन से हम कवरेज कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत ही अच्छा सुंदर नजारा। श्री राम जय राम। खड़े हुए हैं वो शीघ्रता पूर्वक अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे आचार्य जी इधर उधर घूम रहे हैं जो बंधु वो अपना स्थान ग्रहण करें अंतर लेकर। सभी से निवेदन है कि खड़े होने का समय हम उनके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान निकल चुका है। बाकी अब 2024 में देखने को मिला है। थोड़ा इस तरफ के कैमरा घुमाओ और जो कार्यक्रम में पूरा आनंद लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, पूज्य संतों का, पूज्य कथा व्यासों का थोड़ा सा दर्शन करिए। थोड़ा सा यहाँ और देखिए मंच पर गौ माता की कितनी सुंदर मूर्तियां बाएं और दाएं, संस्थापक रहे और हमारे देवला पार से नागपुर से और आज श्री सुनील मानसिंगा जी भाई साहब पधारे हैं। हम 2 दिन से यहाँ की उनके द्वारा पंचगव्य से बनी हुई गणेश जी की प्रतिमा, और ये क्षेत्र पंचगव्य से बना हुआ राम मंदिर का मॉडल, पंचगव्य से बने हुए दीपक रखने के स्टैंड, के माध्यम से वो सब पंचगव्य की ही महिमा आज पूरे मंच पर है। दीपक भी जलेगा तो पंचगव्य का जलेगा, गणेश जी का शिवलिंग का पूजन होगा तो भी पंचगव्य का होगा, और राम मंदिर का जो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को आज मॉडल भेंट किया जाएगा वो भी गोबर से बना हुआ ही होगा। पंचगव्य कैसे सुधारे जाएं, क्या क्या उनमें गुण हैं, पूरे विश्व को बताने की क्षमता यदि किसी केंद्र में होगी तो वो हरे दीनदयाल धाम गौशाला पे होगी। और इसका जितना बड़ा हेतु है उतने ही विश्व स्तर की वीडियो वाले भैया से जानते मेरा निवेदन है कि 2:20 पर अधिकारी मान्यवर डॉक्टर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आज आना था, लेकिन चूंकि उनका प्रवास लगातार चल रहा है, उनका वीडियो संदेश यहाँ प्रसारित होगा। अभी कुछ ही क्षणों में आप उसका दर्शन करेंगे। जो भी गैलरियों में खड़े हैं या गैलरियों में हैं वो गैलरियों में खाली कर दे और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, कार्य है कुर्सियों पर और नीचे। पर शुरू हो रहा है और मेरे साथ की जन्मभूमि है जरा उपाध्याय जी और 2-4 बार राम का नाम ले लें। ब्रजभूमि में मार्गशीर्ष के महीने में आप द्वि पुष्कर योग में हैं, यहाँ पर नाम लेने का लाभ गुना फल होता है। इसकी कृति जाए। मेरे साथ गाएं श्री राम जय राम। एशिया में सर यहाँ से आप श्री राम जय राम। तो सर आज श्री राम जय राम। गौ अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। जय हनुमान गोसाई। गाय में हम हिंदू सनातनी लोगों की मान्यता है कि इसमें जय हनुमान गोसाई। गाय से हमारा जीवन है, ये हमें समझना चाहिए। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हमने गाय को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उससे श्री राम जय राम। लोगों में ज्ञान आया है कि गाय माता के बिना गंगोत्री धाम से साध्वी ऋचा जी पधारी हैं, उनका स्वागत है। शिक्षण केंद्र के अनुसंधान केंद्र बन रहा है। लोकार्पण के अवसर सभी दर्शन करें पूज्य मुख्यमंत्री जी के संदेश। सभी को अकेला है, हृदय से बधाई। पहली बार ये में पहली हम सब जानते हैं बन रहा है गौ अनुसंधान केंद्र। ऐसा केंद्र कि कहीं गौ और भी नहीं है। सनातन धर्म की परंपरा में नई रिसर्च गाय पे की जाएगी। अत्यंत ही पूज्य मानी गई है, प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। बहुत सारे और इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है इससे गाओ विश्वस्य मातरः। लाभ
लाभ मिलेगा स्वास्थ्य के गौ माता की इस उपयोगिता को ध्यान में रख करके और आपको क्या जानना है हमारे लिए अत्यंत कहेंगे, मैं जवाब दूंगा। हम 2 दिन से यहाँ की कवरेज प्रसन्नता की अनुभूति करने वाला क्षण है आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अंत्योदय के प्रणेता यहाँ रहने को मिला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हमारे चैनल के माध्यम से जनपद मथुरा स्थित जन्मस्थली सभी देशवासियों को नगला चंद्रभान के पास प्रोडक्ट बनाया जाएगा जो गौग्राम प्रखम में लाभदायक होगा और यहाँ दीनदयाल मेन चीज ये है कामधेनु इस क्षेत्र गौशाला के समिति हिसाब से द्वारा यहाँ रोजगार भी मिलेगा जो बेरोजगार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो बहुत ही निर्मित किया गया है। इस अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में आप दान करते थे लेकिन गौ माता से प्राप्त होने वाले मैं आपको एक चीज दूध, बताऊं, दही, एक भाई घी, गुजरात के गोमय हैं, वो मेरे जैसे उपयोगी उत्पादों का बहुत पैसे वाले हैं, उपयोग आहार, इंडिया औषधि और आर्थिक राजकोट में, और उन्होंने क्षेत्र में भी किया जाएगा। अब इसके दृष्टिगत से वो रिसर्च करके प्रदेश सरकार द्वारा 8,000 गोवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए अच्छा सामान अनेक योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। दीनदयाल इसी तरह की रिसर्च गौ विज्ञान अनुसंधान पालने वाला एवं प्रशिक्षण केंद्र में हर एक व्यक्ति गोवंश नस्ल सुधार लखपति तथा पंचगव्य की गुणवत्ता के सुधार पर गाय माता के विश्वस्तरीय शोध एवं अनुसंधान जो दिल से प्यार करेगा प्रस्तावित हैं। उसका उत्थान ही इस कार्य हेतु आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जानकारी दी है हाँ जिनमें भारत सहित विश्व भर के वैज्ञानिक और शोध छात्र विभिन्न विषयों पर शोध और अनुसंधान कर सकेंगे। जो हमारी पूरी दुनिया में ये केंद्र बार ऐसा ये बना है जो यहाँ से बहुत पूरे आधारित उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण और हमारे प्रदान करते हुए वाले हैं तो देख सकते हैं यहाँ का अनेक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीनदयाल हमारे न्यूज़ चैनल कामधेनु गौशाला समिति को बने इस रहिए पुनीत हमारे कार्य के लिए के साथ में और देखते रहिए आज मैं हृदय से की कवरेज यहाँ अभिनंदन करता हूँ जय हिंद और इस पूरे विज्ञान अनुसंधान संस्था के सभी माननीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मुझे हर बार बड़ा आनंद होता है जब मैं इस परिसर में आता हूं तो यहाँ का प्रकल्प हर बार 5 कदम आगे गया हुआ दिखता है, कभी ठहरा हुआ नहीं दिखा। 1983 में जब यहाँ पर भूमि पूजन हुआ, बंगला चंद्रभान में, आज दीनदयाल नगर जिसको कहते हैं, जहाँ अभी दीनदयाल जी की मूर्ति लगी है, एक छोटा सा घर था, उसमें हम सब लोग आए थे बैठक के लिए आगरा में, भूमि पूजन समारोह में उपस्थित थे। पूजनीय बाला साहब जी देवरस, नानाजी देशमुख, भावराव जी, शायद अटल जी भी थे, और वो पूजन समारंभ हुआ। उस समय यहाँ कुछ भी नहीं, कार्यक्रम शुरू होने के पहले आधा घंटा जैसे कल रात को हुई वैसे जम के वर्षा हुई, तो हम लोगों को कोई आसरा नहीं था, हम सब लोग भीग गए बाला साहब को छोड़ के। 3-4 छाते थे, उसमें 4-5 लोग समा गए। ऐसी यहाँ स्थिति थी। बाद में 2009 में आया, तब मैं संघता सरकार में था, तो यहाँ कुछ काम शुरू हो गया। पूजनीय दीनदयाल जी के स्मृति में ही ये सब प्रकल्प चला है। तो उनके विचार विश्व में एक शब्द आता है अंत्योदय। समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की उन्नति जब होती है, तब देश की उन्नति मानी जाती है, राष्ट्र की उन्नति मानी जाती है। बड़े लोग तो बड़े होते ही रहते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा है उसको बड़ा बनाना, यह वास्तविक कर्तव्य है। और इसलिए रोजगार देने के, हुनर सिखाने के, अच्छी खेती सिखाने के प्रयोग शुरू हो गए थे। उसके लिए एक परिसर बना था, मुझे बड़ा आनंद हुआ। बीच में और एक बार ऐसे ही समारोह के लिए आया था, तो और कुछ आयाम शुरू हो गए थे। और आज मैं यहां आया हूं तो दिखता है कि गौ विज्ञान अनुसंधान में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा है।
गाय का संबंध अपने देश की सब प्रकार की उन्नति से है। आर्थिक उन्नति, नैतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, सबके जड़ में हमारी ये छोटी छोटी श्रद्धाएं हैं जो युगों युगों तक हम अपने दिल में संजो कर यहां तक आए। नहीं तो हम यहां तक आ नहीं सकते थे। काल प्रवाह के उतार चढ़ाव में कितने ही राष्ट्र ऊपर आए और मिट गए, लेकिन हम तब से चले हैं, अब तक चल रहे हैं। सबसे प्राचीन कहलाते हैं और सबसे आधुनिक भी बनते हैं, परंतु भारत हमेशा भारत रहता है क्योंकि वहां इन श्रद्धाओं का जतन होता है। पर्यावरण के प्रति हमारी दृष्टि है। हम कहते हैं कि जो हमारा पालन करता है वो सब मातृ स्वरूप है। इसलिए गंगा माता है, इसलिए तुलसी माता है, इसलिए गौ माता है। ये कृतज्ञता बुद्धि विश्व से लिया है, समाज से लिया है, पशु पक्षियों से लिया है, खेतों जंगलों से लिया है, भूमि से लिया है, जल से लिया है, वो वापस देना है। जीवन क्यों है? लेकर सीखना और सीखने का उपयोग करके दाम दुगना वापस करना। इसको कहते हैं कि हमारा भाव है। हम भारत के हैं, हम भारतीय है, तो हर एक व्यक्ति के मन में ये बात रहती ही है। कोई भाषण सुनना नहीं पड़ता, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं पड़ता। किसी देहात में, सुदूर देहात में अपने पोते को एक गुड़िया सुनाती है, बेटा सूर्यास्त हो गया, पेड़ों को हाथ मत लगाओ, पेड़ सो रहे हैं। ये उसको किसने पढ़ाया? ये परंपरा चलती आ रही, ये हमारा स्वभाव बन गया है। हमारे यहाँ का रिक्शा वाला भी बोलता है, खुर्दा नहीं है साहब, छोड़ दो, नहीं लेता हूं। चवन्नी का तो सवाल है, पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती, पैसा मुर्गी भी नहीं खाती। ये वाक्य आपको भारत के बाहर के किसी व्यक्ति से सुनाई देगा, किसके मुख से सुनाई देगा, उसका पता लगाइए आप, आपको पता चलेगा वो भारतीय मूल का ही व्यक्ति है। ये हमारी आत्मा है। हमारा शरीर बहुत गंदा हो गया, दीदी माँ ने वर्णन किया कैसा गंदा हो गया है, उसको स्वच्छ करना है। शरीर मन बुद्धि विकृत हुए तो भी उसके अंदर बसने वाली आत्मा उसके शुद्धि की आशा से स्वयं शुद्ध पवित्र बनी रहती है। शरीर मन बुद्धि का कर्तव्य है उस आत्मा के लायक स्वयं को बनाना। उस आत्मा को दीनदयाल जी ने शब्द लिखा था, चिति। गाय हमारी माता है, ये हमारी चिति है। सदियों के जीवन के अनुभव से, प्रकृति के साहचर्य से, निरंतर गौ सेवा से हमने इसको प्रत्यक्ष अनुभूति में पाया। गावो विश्वस्य मातरा, केवल हमारी नहीं। और आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण के संकट का क्या उत्तर है। खेती करने वाला कर्जा कर लेता है, उसका उपाय क्या है? घर में सब प्रकार का संस्कार बना रहे हैं, इसका उपाय क्या है? अब बढ़िया गौ की सेवा करना, घर में गौ रखना, यही वह उपाय है। एक पंथ में अनेक का साधने वाला उपाय है। परंपरा से हम जानते थे, कहते थे, लेकिन अब जमाना आ गया है जहां प्रमाण चाहिए, जहां विश्वास की कमी हो गई, श्रद्धा की कमी हो गई, तो कागज का प्रमाण चाहिए। मेरे मित्र मिले नागपुर में, बड़े खुशी में थे। मैंने बोला क्या हुआ? उन्होंने कहा आज मैं पेंशन लेके आया, इस महीने की पेंशन, पिछले महीने की मिली नहीं थी, इस महीने की मिल गई। मैंने बोला पिछले महीने की नहीं मिली तो इस महीने की कैसी मिली? उन्होंने कहा मैंने सर्टिफिकेट दिया। क्या सर्टिफिकेट दिया? मैं जिंदा हूं, देना पड़ता है। तो मैंने बोला पिछले महीने का बिल क्यों नहीं मिला? आज इस महीने आप जिंदा हो। तो बोले उस ऑफिस ने यही कहा मुझे
कि इस महीने आप जिंदा हो, इसका सर्टिफिकेट दिया, इस महीने की पेंशन ले जाओ, पिछले महीने जिंदा थे, इसका सर्टिफिकेट लाओ। ये वास्तव में किस्सा नहीं बता रहा हूं, एक कुछ महीने पहले घटी हुई घटना है। ये जमाना ऐसा है, हमारा सत्य भी हमको सृष्टि के सामने रखना पड़ेगा, तो सृष्टि समझेगी, इस तरीके से रखना पड़ेगा। अभी तक ये चला कि उस भूले बिसरे सत्य को हमारे आपके मन में जगाना, वो काम तो और चलेगा, तो करना ही है। लेकिन सुबह मैंने कार्यकर्ताओं को बताया कि मैं कॉलेज में था 60 की दशक में, तब पुरी के शंकराचार्य जी महाराज गोहत्या के लिए आमरण उपोषण पर बैठे थे। उनके लिए प्रार्थना करने के संकेत में, उनके इस मांग को समर्थन जुटाने के लिए, सरकार को उनकी बात पहुंचाने के लिए एक दिन का बंद और हस्ताक्षर अभियान, ऐसा कार्यक्रम निश्चित हुआ। मैं अपने कॉलेज में वो करने के लिए गया, तो मुझे क्या क्या सुनना पड़ा, हिंदुओं से ही सुनना पड़ा, गाय के बारे में, ये अंधश्रद्धा है, ये ऐसा है। मैं शब्दों में बता रहा हूं आपको जो सुना, ये अवैज्ञानिक है, ये अंधश्रद्धा है, ये बेकार की बातें, दकियानुसी बातें हैं। कोई साधु महात्मा इसको लेकर उपोषण को बैठते हैं तो समझ में आता है, हम पढ़े लिखे लोगों को क्यों करना है, ये बातें मैं सुनता था। लेकिन गौ के बारे में जितना काम उसके बाद हुआ, गौ संवर्धन गतिविधि भी हमारी चली, और भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, उसके चलते आज ये स्थिति है कि गाय के A2 दूध की महिमा, देशी गाय के दूध की महिमा आज सब लोग मानते हैं। गौ सेवा करने का प्रमाण बढ़ा है, गौशालाएं लोग कर रहे हैं, चढ़ बढ़कर उसमें योगदान करने के लिए लोग आगे आते हैं। तो अपनी इस श्रद्धा को हम भूल गए थे, अवनति को प्राप्त हुए थे, अब हम उसको याद कर रहे हैं, तो धीरे धीरे भारतवर्ष भी उठ के खड़ा हो रहा है। ये हम देख रहे हैं, ये साथ साथ चल रहा है, ये संयोग नहीं है, ये साथ ही चलना होता है। भारतवर्ष का उत्थान तब होता है जब धर्म का उत्थान होता है। विश्व में धर्म का उत्थान होने के लिए ही भारत का उत्थान होता है, और इसलिए ये संयोग नहीं है। भारत के आगे बढ़ते कदम के साथ साथ गौ माता के आगे कदम बढ़ रहे हैं, और एक नया कदम यहां पर आगे बढ़ाया है कि हम आज की दुनिया की भाषा में इस विषय को सबके सामने रखकर समझा सके। इसमें हमारा उपकार कुछ नहीं है, हम तो अपनी श्रद्धा पर पक्के रहेंगे, गाय की सेवा करेंगे, गाय से संस्कार लेंगे, गाय से खेत के लिए गोबर गोमूत्र से खाद कीटनाशक सब कुछ लेंगे, अपनी खेती को जैविक खेती, विषमुक्त खेती करेंगे, फायदे की खेती करेंगे, गौ के दूध से प्राण में तेजस्विता भरेंगे। ये तो हम करते रहेंगे, लेकिन हम तो सारे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, तो सबको इसका लाभ होना चाहिए। इसलिए विश्व को उसकी भाषा में ये विषय समझाना है। इसलिए यहाँ पर आयुर्वेद के आधार पर पशु चिकित्सा, गौ पंचगव्य पर अनुसंधान, उस शोध का आज की भाषा में उसकी अभिव्यक्ति ये करने वाला संस्थान खड़ा कर, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। बहुत काम करना पड़ेगा, बिना थके बिना हारे चलना पड़ेगा। अच्छे कामों की परीक्षा ऐसी ही होती है, कार्यकर्ता कितना सातत्य से काम करता है। समुद्र मंथन हो रहा था अमृत के लिए, क्या हुआ?
संस्कृत में कहते हैं रत्नैर महारहणिस्तु तुषुर्न देवाय। एक के बाद एक रत्न उत्पन्न हुए, लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, क्रम से। लेकिन उन रत्नों के मोह से देव और असुरों ने मंथन करना छोड़ा नहीं। अमृत चाहिए, रत्न आते जाते रहेंगे, जितना ले सकते लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, हमको अमृत चाहिए। तो फिर हालाहल आया, उसकी भी व्यवस्था की गई। शिव जी ने उसको प्राशन किया, अपने कंठ में रख लिया। अमृत पाए बिना न भेजिरे भीम विषेम भीतिम। भीम विष के भीति से भागे नहीं लोग। सुधाम विना न प्रयोयुर्विराम। अमृत मिलते तक मंथन जारी रहा, न निश्चितार्थात विरमंती जीरा। जो निश्चित किया हुआ संकल्प है उसको पूरा होते तक सतत प्रयास है। हम मंदिर बनाएंगे, यही बनाएंगे, 30 साल लगे, लेकिन 30 साल सतत किसी न किसी उपयुक्त प्रयास को चलाते रहे तब हुआ। इसका भी ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। कौन क्या कहता है, अपने को क्या मिलता है, इसकी चिंता छोड़ के सुनीति मान लोग क्या कहेंगे, चिंता नहीं करना। पैसा रहता है कि जाता है, चिंता नहीं करना। प्राणों की भी चिंता नहीं करना, अपने परिस्थिति की चिंता नहीं करनी, करते रहना, क्योंकि ये सत्य पथ है, ये न्याय का पथ है, ये सृष्टि के कल्याण का उपक्रम है, ये भारतवर्ष की श्रद्धा के गौरवान्वित करने का उपक्रम है। ये हमारी अपनी उन्नति का, राष्ट्र के नाते और व्यक्ति के